दोस्तों ब्राजील ने एप्पल को कई बार वार्न कर दिया है कि भैया अपने फोन के साथ में चार्जर दिया करो। इन पर 2.3 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन तक लगा दिया, लेकिन ये बाज नहीं आए, जिसकी वजह से अब वहां पर आईफोन बैन कर दिए गए हैं और कई सारे एप्पल स्टोर के अंदर अब सीज भी करे गए हैं आईफोन जो कि वहां पर रखे हुए थे कि चलो इनको अब बैन हो चुके हैं तो सीज वीज कर दो। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी ने साफ साफ कह दिया है कि भैया ये सब नहीं चलने वाला है, आपको चार्जर देना ही होगा वरना यहाँ पर आईफोन नहीं बेचे जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से वहां पर बैन और सीज वीज सब कुछ हो चुका है। मैं तो सैमसंग गैलेक्सी का हैरान हूं देख के कि वो भी यहाँ पर चार्जर वगैरह देते नहीं है, लेकिन वहां पर वो हल्का फुल्का चार्जर पकड़ा रहे हैं, चाहे 4 घंटे में चार्ज हो या 2 घंटे में चार्ज हो, मतलब हल्का फुल्का चार्जर सिर्फ नाम के लिए कि चार्जर है भाई बॉक्स के अंदर, तो वो चीज़ ये कर रहे हैं। या फिर चलो बॉक्स के साथ में नहीं दे रहे तो साइड में दे रहे हैं कि ये लो भैया चार्जर तुम्हें दे रहे हैं इसके साथ में। तो शायद एप्पल वालों को भी यही कर देना चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए ही एक चार्जर दे दो, चाहे 5 वोल्ट का दो, 3 वोल्ट का दो या 1 वोल्ट का दो, कि भाई चार्जर दे दिया है, तुमने बोला ना चार्जर देने को, चार्जर दिया है। दोस्तों कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहां से आप ऑटो रिक्शा को भी बुक कर सकते हो, लेकिन वहां पर चार्जेस काफी ज्यादा लगाए जा रहे थे। तो यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भैया पहले तो हमने कहा था कि आपको 10% तक आप जो भी हमने बेस चार्जेस फिक्स किए हैं स्टेट वाइज उस तरीके से आप ले लो, लेकिन 10% ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे। तो अब जाके हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पहले 10% कहा था ना, अब कह रहे हैं हम 5%। अब तुम्हें बेस चार्जेस से जो कि स्टेट ने तय कर रखे हैं कि इतने किलोमीटर का इतना चार्जेस बनना चाहिए, तो उससे सिर्फ आप 5% ही ज्यादा ले सकते हो कंज्यूमर से, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अभी फिलहाल के लिए इसको फाइनल डिसीजन नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ 5% के करीब में बताया गया है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा फाइनल डिसीजन क्या निकलता है, 5% या 10%, क्योंकि ये तो ज्यादा ही चार्ज कर रहे थे एप्स वाले जो है। दोस्तों अभी तक स्पेस के अंदर ज्यादा डोमिनेंस नासा की हुआ करती थी, लेकिन अब चाइना भी धीरे धीरे उभर रहा है और चाइना का प्लान है कि वो 2028 तक मून पर अपना न्यूक्लियर पावर्ड बेस तैयार कर देगा, जिसके लिए वो चैंग 6, चैंग 7, चैंग 8 इन सभी को मिलाकर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेगा और इसके लिए वो लैंडर, हॉपर, ऑर्बिटर, रोवर सभी के सभी भेज देगा इन्हीं मिशन के अंदर। हालांकि उनका लैंडर और रोवर तो है ही शायद वहां पर। और इसी के साथ साथ ये 10 सालों में, मतलब आज से 10 साल के बाद यानी कि 2033 या 32 तक ये अपना एस्ट्रोनॉट मून पर भेज देगा और बाकी तैयारी तो ये कर ही लेंगे आने वाले कुछ ही सालों में। दोस्तों इंग्लैंड के अंदर अब एक नया बिल प्रपोज किया गया है जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। इसके अंदर जो भी बंदा डीप फेक करेगा और किसी भी बंदे की इजाजत के बगैर उसका चेहरा किसी बेकार की वीडियो में, गंदी वीडियो में लगा देगा और इसी के साथ साथ किसी इमेज के साथ में छेड़खानी करेगा किसी बंदे के कंसेंट या किसी महिला के कंसेंट के बिना, तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा। उसके ऊपर देखा जाएगा कि सज़ा कितनी दी जाएगी। और ये सारा का सारा काम हो रहा है नए प्राइम मिनिस्टर आने के बाद में, जिनका नाम ऋषि सुनक है। और इन्होंने ही कहा है कि हमें महिलाओं की सेफ्टी के लिए और भी कई कदम बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके अंदर डीप फेक एक ऐसी चीज़ है जो कि कई लोग यूज़ करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए या फिर बाकी की चीज़ें करने के लिए, क्योंकि आजकल फेस बदलना इतना ज़्यादा मुश्किल रहा नहीं है। कई सारी ऐप्स भी ऐसी बन चुकी है जिनसे फेस बदला जा सकता है। तो ये भी अब एक क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा जिसकी वजह से बंदे को जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों यूपी के अंदर से एक बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर 500 से भी ज्यादा किलो का गांजा चूहे खा गए, ऐसा पुलिस का क्लेम है। जब कोर्ट के अंदर पूछा गया कि भैया कहाँ गया वो गांजा जो सारा का सारा इतने सालों से जो भी लोग स्मगलिंग कर रहे थे उनसे रिकवर किया गया था और उनको स्टोर करके रखा गया था थाने के अंदर, ये 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा की वर्थ का था, करीबन 586 kg गांजा था अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। तो ये सारा का सारा चूहे खा गए। आप भी हैरान हो जाओगे कि ये हो कैसे गया। तो अभी जो है आइटम देके गए ना वो पुलिस वाला ही था। खैर असलियत तो देखी जाएगी कि क्या कोर्ट देखता है, क्योंकि 2017 में भी इसी तरीके का इंसिडेंट सामने निकल कर आया था, लेकिन वो बिहार से आया था, जहां पर 9 लाख लीटर दारू पुलिस वाले कह रहे थे कि चूहे पी गए। कोर्ट के अंदर गया था फिर केस, क्या है चूहे पी गए? हाँ चूहे पी गए 9 लाख लीटर दारू। अब दोस्तों बिहार की बात हो रही है, तो बिहार के रेलवे यार्ड के अंदर एक डीजल इंजन आया था रिपेयर होने के लिए, जहां पर चोरों ने एक टनल खोदा और उसके बाद में पूरा का पूरा डीजल इंजन ही
गायब कर दिया है वहाँ से और ले गए कहीं पर बेचने के लिए, मतलब टुकड़ों में। और धीरे धीरे करके इन्होंने कई सालों से खड़े हुए उस डीजल इंजन को पूरा ही खोल खाल के ख़त्म कर दिया। और इसके बाद में अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर कई सारे स्क्रैप यार्ड का मालूम चला है जो कि इस तरीके का काम करते थे, मतलब खरीद लेते थे उनसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी लोहा मिल जाता है उनको सस्ते के अंदर, और उसके बाद में पिघला के कुछ भी बना दो। तो अब देखा जा रहा है कि ये क्या मामला है।